हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पेगासस के बारे में। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसको डेवलप किया है इजराइल बेस्ड कंपनी NSO ग्रुप ने। ये विक्टिम्स के डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है और उनका डेटा अनऑथराइज्ड मैनर में मास्टर सर्वर को ट्रांसफर करता है। यानी कि अगर आपका डिवाइस पेगासस से इन्फेक्टेड है तो आपके ईमेल्स, आपके मैसेजेस, आपके पासवर्ड्स कुछ भी सिक्योर नहीं है, वो पेगासस के सर्वर में ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर जो आपके डिवाइस को पेगासस से इन्फेक्ट किया है उसके सर्वर को जा रहे हैं और वो एक्सेस कर सकता है आपका सारा डेटा। ये कंपनी स्टार्ट की थी दो दोस्तों ने मिलकर के, शेलेव हुलियो एंड ओमरी लेवी। बाद में एक थर्ड मेंबर इसमें ऐड हुए थे जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी से बिलोंग करते थे और बाद में इस कंपनी में आए थे। तो उन्हीं तीनों के नाम को मिला करके ये NSO ग्रुप बनी है, शेलेव, ओमरी और निव कार्मी। सबसे पहले हुलियो और लेवी ने एक कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन 2007 के आते आते उनकी कंपनी लगभग बंद होने के कगार पे आ गई थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि एप्पल का आईफोन लॉन्च हुआ और इनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इन्होंने लॉन्च किया कम्युनिटेक। कम्युनिटेक हेल्प करता था कि आप अपने डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ये इसलिए डेवलप किया गया था ताकि मोबाइल ऑपरेटर्स जो है वो टेक सपोर्ट दे सके आपके डिवाइस को। जैसे कि आप लोग यूज करते हैं टीम व्यूअर वगैरह की, कोई रिमोटली आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, तो उसी तरह का प्रोग्राम था ये कम्युनिटेक। लेकिन ये प्रोग्राम जो था एक तरह से नया रास्ता खोल दिया फॉर स्पाइंग। अकॉर्डिंग टू हुलियो एंड लेवी, इन लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अप्रोच किया ताकि वो इस प्रोग्राम को यूज करने दें इंटेलिजेंस एजेंसीज को फॉर स्पाइंग, फॉर ट्रैकिंग। क्योंकि क्या था कि अब तक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या गवर्नमेंट एजेंसीज थी वो कैसे ट्रैक करती थी, वो इंटरसेप्ट करती थी मैसेजेस को इन बिटवीन में। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनक्रिप्टेड मैसेजेस होने लगे, इंक्रिप्शन होने लगा मैसेजेस में, जिसको इंटरसेप्ट करने के बाद भी पढ़ना मुश्किल था। इन इंक्रिप्टेड मैसेजेस को पढ़ने के लिए डिवाइस का कंट्रोल होना जरूरी था। इसीलिए उन लोगों ने इस कंपनी को अप्रोच किया कि वो इसको यूज करने के लिए दें। तो उन्होंने रोप इन किया फिर निव कार्मी को, जो कि एक फॉर्मर मोसाद इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे। तो निव कार्मी और हुलियो और लेवी ने मिलकर के एक कंपनी बनाई NSO इन 2010। फिर उन्होंने लॉन्च किया पेगासस। ये पेगासस काम कैसे करता है? तो दो तरीका है इसका, इम्पर्सोनेशन या फिर डिस्गाइज। इम्पर्सोनेशन का मतलब है कि इट विल लुक जेन्युइन, आपको पता नहीं चलेगा, इट विल इम्पर्सोनेट सम जेन्युइन लुकिंग वेबसाइट और लिंक, या फिर डिस्गाइज कर लेगा, छिपा लेगा किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर जो कि आप सस्पेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डिवाइस में एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है, आप परमिशन ग्रांट करते हैं, तो इस ऐप के पास आपका एक्सप्लिसिट परमिशन है। अब ये पेगासस क्या करता है कि इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अपने आप को वो हाइड कर लेगा। इसीलिए आपके फोन का या डिवाइस का जो एंटी मैलवेयर प्रोग्राम है वो पेगासस को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ पे हिडन है। दूसरा तरीका क्या डिस्गाइज करने का होता है, ऐसे एप्स में या ऐसे प्रोग्राम्स में जो कि अनऑथराइज्ड वर्जन है ऑफ फेमस प्रोग्राम्स। आपने कोई प्रोग्राम या ऐप इंस्टॉल किया, वो फेमस है, बट आपने ये देखा नहीं ध्यान से कि वो ऑथराइज्ड वर्जन है या अनऑथराइज्ड वर्जन है, तो इस अनऑथराइज्ड वर्जन में भी वो अपने आप को डिस्गाइज करके रख सकता है। इम्पर्सोनेशन कैसे होता है? दे मेक स्पेशली क्राफ्टेड लिंक्स, जिसको कहते हैं एक्सप्लॉइट लिंक। ये लिंक बिल्कुल भी जेन्युइन दिखेंगे, जैसे कि लिंक फॉर मोबाइल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, जो फर्स्ट ग्लांस में बिल्कुल ही जेन्युइन लगेंगे। ये लिंक दरअसल क्लिक होने पे आपके सिक्योरिटी फीचर्स को पेनिट्रेट करते हैं और आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाते हैं। वंस दे आर इंस्टॉल्ड इन योर डिवाइस, ये ऑपरेटर के कमांड और कंट्रोल से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, कमांड एंड कंट्रोल। ये ऑपरेटर कौन है? ये वही गवर्नमेंट ऑपरेटर है जो कि आपके डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये जब पेगासस सूट आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गया है, फिर ऑपरेटर जैसा भी कमांड भेजेगा, पेगासस फिर उसको उसी तरह से डाटा भेजेगा। ऐसे में आपके फोन कॉल्स, मैसेजेस, वॉइस कॉल्स, कॉल लिस्ट, कैलेंडर, हर तरह का डेटा ऑपरेटर के पास पेगासस भेजना शुरू कर देता है। ये लिंक्स दरअसल HTTPS का ही यूज करते हैं। HTTPS क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिस्टम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इस सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इट रिक्वायर्स कि डोमेन नेम को सर्वर में स्टोर किया जाए, रजिस्टर किया जाए।
डोमेन नेम क्या है? किसी वेबसाइट का नाम जो कि डोमेन नेम सिस्टम उसको उसके आईपी एड्रेस से रिलेट कर देता है, क्योंकि आईपी एड्रेसेस जो है वो नंबर्स में होता है और नंबर्स हम लोग याद नहीं रख सकते, तो वेबसाइट नेम दिया जाता है, जैसे कि google.com हुआ। तो जैसे ही google.com हम लोग डालते हैं, डोमेन नेम सिस्टम उसको उसके आईपी एड्रेस से रिलेट कर देता है। सर्वर में रजिस्टर होने की वजह से ये पता चलता है कि ये सिक्योर नेटवर्क है। अब एक ऑपरेटर जो है वो बहुत सारे डोमेन नेम बना करके रखता है और उसका बहुत सारा एक्सप्लॉइट लिंक सेंड करता है। जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो वो एक क्लाउड बेस्ड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे ले जाता है। ये सर्वर या तो पेगासस ओन्ड होगा या फिर ऑपरेटर ओन्ड होगा, वो ऑपरेटर जो कि आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रंट में इट विल अपीयर कि आप जेन्युइन वेबसाइट पे गए हैं, लेकिन थ्रू अ चेन ऑफ अदर सर्वर्स आप ट्रैक नहीं कर सकेंगे और एक चेन बनेगा कि सर्वर ए, सर्वर बी, इस तरह से करते हुए फाइनली फिर मास्टर सर्वर में जाएगा। ये मास्टर सर्वर जो है ऑपरेटर ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड, एजेंसीज इसको ओन कर रही है। तो इस तरह से आपका डेटा गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनएसओ ग्रुप ये क्लेम करता है कि वो पेगासस सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को सेल करता है। ये तो हो गई क्लिकेबल लिंक्स के बारे में। एनएसओ ग्रुप ने अब 0 क्लिक्स पेगासस सूट डेवलप किया है कि अब क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। आपके फोन में एक मिस्ड कॉल, एक वॉइस कॉल, एक मैसेज प्रीव्यू और बस आपका फोन में ये पेगासस सूट इंस्टॉल हो जाएगा। सो इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज पहले तो था कि आपको साइबर स्पाइंग से बचाने के लिए ये कहा जाता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक नहीं करें, किसी मैसेज को ओपन नहीं करें, किसी ईमेल को ओपन नहीं करें, लेकिन यहाँ पे तो लिंक की जरूरत ही नहीं है। एक मिस्ड कॉल, एक मैसेज, इवन आप उसको खोलते भी नहीं है, केवल प्रीव्यू भी देखते हैं तो आपके फोन में ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, जैसे कि यहाँ के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मोर देन 45 कंट्रीज इसको यूज कर रही है। सिटीजन लैब के अकॉर्डिंग इस मैप में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंट्रीज में ये प्रोग्राम यूज किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट्स। कलर्स बता रहा है इंटेंसिटी की, किस इंटेंसिटी से यूज किया जा रहा है। इवन जो जमाल खशोगी जो मरे थे यूएई में, उनके भी फोन में पेगासस इन्फेक्शन पाया गया था। यूएई के एक्टिविस्ट हैं, उनके भी फोन में पेगासस इन्फेक्शन देखा गया था। ग्लोबल स्केल में लगभग 36 ऑपरेटर्स हैं और लगभग 45 कंट्रीज में इसको यूज किया जा रहा है। 10 ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि दूसरे कंट्री को स्पाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के मामले में 6 ऐसे कंट्रीज इसको यूज कर रहे हैं जिनका हिस्ट्री है फॉर अब्यूजिंग स्पाईवेयर टू टारगेट सिविल सोसाइटी। इंडिया में भी पेगासस का यूज किया जा रहा है। अब एनएसओ ग्रुप का ये कहना है कि वो पेगासस केवल वेटेड गवर्नमेंट्स को सेल करते हैं, यानी कि अगर इंडिया में ये यूज किया जा रहा है फॉर स्पाइंग पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट या सोशल राइट एक्टिविस्ट, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसको यूज कर रही है। और अगर होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, तो यहाँ हमें ये समझ में नहीं आता है कि किस क्रोनोलॉजी की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल केवल इंडिया के लिए नहीं है। जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं, जो फ्रेंच मैगजीन ने जो रिपोर्ट पब्लिश किए हैं, फॉरबिडन रिपोर्ट्स करके, पेगासस प्रोजेक्ट नाम का उनका एक रिपोर्ट आया है, वो सिर्फ इंडिया का रिपोर्ट नहीं है, वो मोर देन 35 कंट्रीज के बारे में रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि कहाँ कहाँ पेगासस यूज हो रहा है। और खुद एनएसओ ग्रुप ने ये कहा है कि अगर पेगासस का यूज फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूज के लिए यूज किया जा रहा है तो पहले भी उसने शट डाउन किया है और आगे भी शट डाउन करेगा प्रोजेक्ट्स को। तो इट इज नॉट अबाउट टारगेटिंग इंडिया और कोई इंडिया के डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को टारगेट करने के लिए इस रिपोर्ट को लेके आया है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोर देन 40 कंट्रीज इसको झेल रही है और मोर देन 40 कंट्रीज में इसको ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। और अगर इंडिया में यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है, क्योंकि वो केवल गवर्नमेंट ऑपरेटर्स को ये प्रोग्राम सेल करती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों यूज किया जा रहा है। इवन लिस्ट में खुद यूनियन मिनिस्टर का नाम है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है कि क्यों इस स्पाईवेयर टूल को पॉलिटिशियंस या जर्नलिस्ट या सोशल राइट्स एक्टिविस्ट के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, क्योंकि इस टूल को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकर्स, इनके अगेंस्ट यूज किया जा सके। सबसे पहले मेक्सिको गवर्नमेंट ने इसको यूज करना शुरू किया था ताकि वो ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट यूज कर सके, लेकिन बाद में देखा गया कि उसने इसको पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के अगेंस्ट भी यूज करना शुरू कर दिया था। इवन जो अभी मेक्सिको के प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट भी इसको यूज किया गया था जब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया और इट इज नॉट अबाउट टारगेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी। आपका क्या व्यू है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।